वृद्ध सेनापति ने कहा, उत्तर दिशा में छींक आई, अपनी युद्ध के बाजे बजाओ। कहा, जब मेरे को छींक आई तो शुभ सकूं भरत के साथ मैत्री होती, युद्ध नहीं होता। भरत युद्ध करने के लिए जाता है, आपको किसने कहा? राजा ने कहा, इतनी बड़ी भारी सेना लेकर के जाता है, इसलिए मैंने अनुमान किया युद्ध करने के लिए जाता हूँ, युद्ध करने के लिए नहीं, प्रभु को मदद के लिए। आप एक बार भरत की परीक्षा करो, हम सब घाट को रोक करके खड़े हैं, भरत युद्ध करने के लिए जाता हो, हम युद्ध करें। भरत प्रेम से प्रभु को मनाने के लिए जाता हो, हम भरत जी की सेवा करें। वो राजा ने विचार किया है, परीक्षा करनी चाहिए, अनुमान सफल नहीं होता है। 3 प्रकार की सामग्री साथ में लेकर के युवक राजा आया। मदिरा मांस है, मिठाई है, कंदमूल फल है। भरत की नजर कहाँ जाती है? मदिरा मांस के ऊपर नजर जाए तो मैं मानूंगा भरत के मन में तमोगुण, मिठाई के ऊपर नजर जाए तो मैं मानूंगा इसके मन में रजोगुण है, कंदमूल फल को देखेगा तो मैं मानूंगा सत्व। इसको क्या भाता है? भोजन से मानव की परीक्षा होती है। जिसको सादा भोजन भाता है वही साधु है, जिसको सादा भोजन भाता है उसी को भक्ति का आनंद है। भोजन के स्वाद में जिसका मन फंसा हुआ है, जिसको राजसी तामसी अन्न प्रिय है, वो भक्ति क्या? भजन के लिए भोजन, इस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, इसलिए शरीर को थोड़ा भोजन देने की जरूरत है, जीवन भोजन के लिए नहीं है। भरत की परीक्षा करनी है, भरत को क्या भाता है, भरत की नजर कहाँ जाती है। 3 प्रकार की सामग्री लेकर के युवक राजा आए। सबसे आगे वशिष्ठ ऋषि का रथ है। सुना है यह राम जी के गुरुदेव, साष्टांग प्रणाम। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया है, वशिष्ठ जी के पीछे भरत का रथ है। वशिष्ठ जी ने नजर की है, भरत भरत राम जी का मित्र तेरे को मिलने के लिए आया। राम सखा सुनिस्यंदन, राम का मित्र आया है। राम का मित्र शब्द कान दे गया, रथ में से कूद पड़े। भरत जी की आंख राम जी में, आंख में राम है, मन में राम है। वो राजा 3 प्रकार की सामग्री रखता है, उसके ऊपर नजर ही नहीं। भरत का दर्शन करते ही हृदय पिघला है, तो राम जी को मनाने के लिए जाते। वो राजा ने वंदन किया है, भरत जी ने उठाया, राम जी जहाँ विराजते थे वहां मेरे को ले जाओ। भरत जी को राजा शत्रुघ्न जी के साथ ले जाता, गंगा किनारे आया है। भरत जी को कहा, भरत इस घाट में राम जी ने स्नान किया, उसी दिन से इस घाट का मैंने नाम रखा है राम घाट। भरत में क्या कहूँ, प्रातः काल में मैं स्नान करता हूँ, इस घाट में बैठ करके सीताराम 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 जप करता हूँ, मेरे भाई से सीताराम यही। एक बार राम जी ने यहाँ स्नान, राम जी यहाँ विराजमान, ये राम हाथ है, राम हाथ नाम सुना, भरत जी वंदन कर, पागल के जैसी दशा। अति लोभी मानव पैसे के लिए पागल हो जाता, बहुत घूमता है, भूख प्यास सहन करता है, अनेक लोगों की खुशामद करता है, लोभी पैसे के लिए पागल होता है। अति कामी जीव काम सुख भोगने के लिए पागल के जैसा होता, पागल होने बिना पैसा नहीं मिलता है, परमात्मा पैसे। शीशम के झाड़ के नीचे सीताराम जी विराजते थे, भरत जी झाड़ को वंदन, झाड़ वाली, यहाँ मेरे राम विराजते, इस वृक्ष में मेरे राम को आराम दिया, ये बड़ा भाग्यशाली। यहाँ मेरे राम सोए हुए हैं, सीता जी यहाँ सोती थी। भरत जी के मन में विचार आया, राम है, मैंने सीता जी को कितना दुख दिया। भरत राजा ने विचार किया, यहाँ बैठना ठीक नहीं है। भरत को यही सब याद आता है, राम जी को मैंने दुख दिया। भरत कौशल्या माँ का दर्शन करने की मेरे को बहुत,
कभी मैंने माँ का दर्शन नहीं किया, मेरे को माँ का दर्शन करा दो। वो राजा को कौशल्या जी के पास ले, कौशल्या जी को कहा है माँ ये राम जी का मित्र वंदन कर। वो राजा वंदन करता है, माँ ने आशीर्वाद। सभी वीर लोग सुंदर फल फूल ले आए, अयोध्या की प्रजा को फल देते। राम जी की यह प्रजा है, आपका स्वागत करना हमारा धर्म है। बहुत गरीब लोग फटे हुए वस्त्र पहने, कोई कपड़ा देता है, कोई पैसा देते नहीं है। राम जी ने हमारा जीवन सुधारा, राम जी ने हमको अपनाया, कभी से हमारा पाप छूट गया। हम चोरी करते थे, मार्ग में कोई मिले उसको लूट लेते थे, राम जी ने अपनाया, कभी से हमने चोरी छोड़ दी। अब हम मदिरा पान नहीं, अब राम जी की प्रजा ऐसे मदद फल दिए हैं। रात्रि में सभी ने वहां निवास किया है, प्रातः काल में गंगा पार ले। भरत जी ने वशिष्ठ ऋषि को कहा है यहाँ से राम चलते हुए, मैं रामदास, मैं अपराधी, मैं व्रत में नहीं बैठा। वशिष्ठ जी समझ गए इसके हृदय में बहुत प्रेम है। वशिष्ठ जी ने भरत को समझाया सभी को वाहन में बैठा दो, सभी को लेकर के मैं आगे प्रयागराज में जाता हूँ, सबके पीछे हो, कोई जाने नहीं। भरत वाहन में बैठे नहीं, सभी को वाहन में बैठाया, सभी लोगों को वशिष्ठ ऋषि प्रयागराज में ले गए। सबके पीछे भरत है, भरत शत्रुघ्न और दूत राजा, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम। भरत जी का जो दर्शन करता है उसका हृदय पिघलता है। देहात के लोगों ने सुना, दौड़ते हुए आए। भरत राम के जैसे श्याम, शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के जैसे गौर, राम आए ऐसा लगता है, नहीं तो रोता है। साथ में सीता जी नहीं है, ये राम का भाई है। पिताजी ने राज दिया, इसने कुछ दिया नहीं, राम जी को मनाने के लिए इनका दर्शन हमको भरत जी का लोग दर्शन करते हैं। भरत जी सभी को पूछते मेरे राम को आनंद है, जो कहता है राम आनंद में है वो भरत को प्राण से प्यारा। सभी लोग मध्याह्न काल में प्रयागराज में आए हैं, भरत जी चलते हुए आए हैं, सायं काल में पहुंचे। गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम, त्रिवेणी गंगा में स्नान किया। गंगा जी को कहा मैं बड़ा पापी हूँ, गंगा माँ राम चरण में मेरी प्रीति, सीता राम चरण रति मोड़े अनित अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह। लोग मेरी निंदा करे कि स्तुति करे, मेरे को उसका दुख नहीं होता, मेरे को दुख एक ही होता है राम कंदमूल फल खाते। मैंने सीता जी को बहुत दुख दिया है, जो विचार मन में आता है तो मेरा हृदय जलने लगता है। गंगा माँ मेरे ऊपर कृपा, राम कदाच मेरा तिरस्कार करे तो भी राम चरण में मेरी प्रीति हो। प्रयागराज का एक नियम है, प्रयागराज में कोई भी जा सकता है। प्रयागराज छोड़ने से प्रथम भरद्वाज ऋषि की आज्ञा लेनी पड़ती। मेरा मुख काला है, मैं पापी हूँ, मैं संत सभा में कैसे ने मेरा मुख काला कर दिया। भरद्वाज ऋषि मेरे को पूछेंगे राम को वनवास क्यों, मैं क्या। भरत जी को भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाने की इच्छा नहीं। प्रयागराज का नियम है, कोई भी प्रयागराज में आ सकता है। प्रयागराज छोड़ने से प्रथम भरद्वाज ऋषि की आज्ञा लेगी। प्रयागराज में बहुत से संत विराजमान है, भरद्वाज ऋषि संत शिरो, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाना है। भरत शत्रुघ्न बहुत राजा के साथ में आए, अंदर जाने की हिम्मत हुई नहीं, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं ऋषियों के जूते जो बाहर रखे थे वो जूते में बैठ। श्री राम सीताराम। भरद्वाज ऋषि ने सुना भरत आए, दौड़ते हुए बाहर भरत जी वंदन करते हैं, भरत जी को उठा लिया। भरत क्यों रोकते, राम जी का तेरे ऊपर बहुत प्रेम, इस पर कुछ में सीता
रात्रि विराजते थे, रात्रि में राम सीता जी के साथ बातें करते थे। मेरे को भरत याद आता, भरत बहुत राजक तेरी बातें करते थे। मैंने कि मेरे को राम ने याद किया, मेरे पर बहुत बड़े जो हुआ है सो अच्छा हुआ है, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए राम बन गया, किसी का भी दोष नहीं। भरत तेरे को अच्छा लगे इसलिए मैं नहीं करता, सत्य कर, तेरे ऊपर भगवान का बहुत प्रेम है। त्रिवेणी गंगा में सीता राम जी ने विधि पूर्वक स्नान किया, उस समय राम जी के साथ में मैं गया, मैंने संकल्प कराया, संकल्प में मैं जब बोला भरत वर्षे भरत खंडे, राम जी के आंख में आंसू लगे। मेरे को आश्चर्य हुआ, मैंने प्रभु को पूछा आपको क्या हुआ, क्या आप भरत वर्षे भरत खंडे बोले? मेरा भरत मेरे को याद आता, भरत के जैसा भाई हुआ नहीं होने वाला। भरत त्रिवेणी गंगा में स्नान किया तब तेरे को याद, प्रभु ने मेरे को याद किया था। भरत जी सुनते हैं आनंद, राम जी का मेरे ऊपर बहुत भरद्वाज ऋषि भरत जी को समझाया। आज रात्रि में यही गाना, भरत जी ने कहा बहुत लोग आए, बहुत लोग आए तो क्या हुआ, सभी का स्वागत है, कौशल्या जी को माता है वहां आई है, भरद्वाज ऋषि को वर्णन करती, भरद्वाज ऋषि सभी को समझा, सुख दुख लाभ हानि विधाता क्या, इसमें किसी का भी दोष नहीं, कई का दोष नहीं है। हमें जीवन का कल्याण करने के लिए सीताराम जी बने। अब रात्रि में यही लोग, भरत जी ने कहा बहुत लोग साथ में, बहुत है तो क्या हुआ? भरद्वाज ऋषि ने अष्ट महासिद्धियों को बुलाया। जो सतत भक्ति करता है उस जीव में भगवान की शक्ति आती है, जीव में ईश्वर की शक्ति आती है, उसी को सिद्धि कर। आज तक भरद्वाज ऋषि ने कभी सिद्धि का उपयोग नहीं किया। सिद्धि का उपयोग करने से प्रसिद्धि होती है, प्रसिद्धि भक्ति में विघ्न करती है। भक्ति का फल भगवान है, भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल पैसा नहीं है, भक्ति का फल कीर्ति नहीं है। जो सिद्धि के पीछे पड़ता है उसकी प्रसिद्धि होती है, भक्ति में विघ्न आता है, भगवान का दर्शन नहीं होता। भरद्वाज ऋषि को सभी सिद्धियां मिली थी, कभी सिद्धि का उपयोग नहीं किया। आज राम जी की प्रजा आई है, सभी का स्वागत करो। हजारों दासियां प्रकट हुई है, वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन किया है, बड़े बड़े बंगले हुए हैं, दासी सबका स्वागत करती है, जिसको जो भाता है वही भोजन देती। सुंदर पलंग है, गादी है, आराम करो। राम दर्शन करने के लिए जो जाता है उसको मार्ग में सिद्धि मिलती, सिद्धि में मन फंस जावे उसको राम दर्शन नहीं होता। सिद्धि भक्ति का फल नहीं है। कितने लोगों को तो बहुत मजा आई, ऐसा कायम के लिए रहने का मिल जाए तो बहुत आनंद आए। कैसी व्यवस्था, सभी सो गए हैं, भोजन करते हैं, सभी आराम में है, भरत को निद्रा नहीं, भरत को पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। भरद्वाज ऋषि ने भरत जी की थोड़ी परीक्षा की। रात्रि के 4 प्रहर, 4 दासियों को आज्ञा की है, सायंकाल के 9 से सायंकाल के 6 से 9 बजे तक रात्रि का प्रथम प्रहर, 4 दासियों को आज्ञा दी भोजन ले जाओ। भरत को समझाना, सभी ने भोजन किया है, सभी लोग भोजन करके आराम करते हैं, भरत ने कुछ खाया नहीं, भोजन करे आराम करे। दासी आई है, भरत जी को मनाती है, गुरुदेव ने प्रसाद दिया, आप भोजन। श्री राम सीताराम सीताराम, मेरे राम कंदमूल फल खाते, मैं अन्न कैसा खाऊं? मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे को अन्न खाने का क्या अधिकार? जिस दिन पाप हो उस दिन उपवास करना चाहिए। मैंने बड़ा भारी पाप किया, मेरे राम अन्न नहीं खाते,
कंदमूल फल खाते मैं भोजन नहीं करूं। दासी मनाती है, गुरुदेव की आज्ञा, मेरे को भूख नहीं, मेरे को राम दर्शन होगा। भरत जी को शंका होती है, राम को मेरे को अपना लेंगे। सीता जी के मन में थोड़ा भाव रहता है, मेरे को बहुत दुख दिया, अब प्रेम बताने के लिए सीता जी मेरे मस्तक ऊपर हाथ रखेगी। सीता जी के हृदय में राम है, सीता जी कृपा मिले। दासी समझाती आपके ऊपर बहुत प्रेम, सीता राम जी आपकी बातें करती थी, आप क्यों रोते, भोजन करो, मेरे को भूख नहीं, मेरे को राम दर्शन होगा। भक्ति प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ रहता है उसकी भूख और प्यास कम हो जाती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा, सर्वकाल जिसका हृदय भक्ति रस में तरबोल लेता है उसको ज्यादा प्यास नहीं लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती। दासी बहुत मनाती है, भरत जी ने भोजन किया। दासी भरद्वाज ऋषि के पास आई, भरद्वाज ऋषि पूछते हैं, भरत ने कुछ खाया तो तुम्हारा क्या है? सीताराम सीताराम बोलते हुए बोलते हैं, नहीं बोलते मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे को अन्न खाने का क्या अधिकार, मेरे राम कंदमूल फल खाते, मैं अन्न नहीं खाऊं, मैं उपवास करूं, ऐसा बोलते हैं। रात्रि का दूसरा प्रहर है, भरद्वाज ऋषि ने दासियों का यह फल ले लिया। भरत को समझाना, सीताराम जी कंदमूल फल खाते, फलाहार करना चाहिए। भरत ने कुछ भी खाया नहीं, दिन भर का भूखा है, फलाहार करके आराम। रात्रि का दूसरा प्रहर है, रात्रि के 9 से 12 बजे तक दूसरा प्रहर माना जाता है। 4 दासियां फल लेकर के आई, भरत जी को बनाती है, गुरुदेव ने फल दे दिया। सीताराम जी वन में फलाहार करते, फलाहार तो करना ही चाहिए, फलाहार करो, आराम करो, सुंदर पलंग है, गाड़ी है, आप जल्दी आराम करो, थक गए हो, फलाहार करना। जिसको राम दर्शन की तीव्र इच्छा है उसको भूख कहाँ लगती, मेरे को खाने की इच्छा ही नहीं, मेरे ऊपर राम जी कृपा करेंगे, मैं बड़ा अपराधी हूँ, जैसे बदल से मैंने किया, राम मेरे लिए जो भी करे वो कम है, मैं दुष्ट हूँ, मेरे को फल खाने की इच्छा नहीं होती है, आराम करो, कि मेरे को नींद नहीं आती, आराम आराम। जिसको राम दर्शन की तीव्र इच्छा है उसको आराम करने की इच्छा नहीं होती। मेरे को राम दर्शन करना है, राम जी के चरण में मैं वंदन करूं, राम चरण में अपने मस्तक के ऊपर जा रहा हूं, मैं अपराधी हूं, तो भी प्रभु कृपा करके मेरे को अपना ले। मेरे पागल जैसी दशा हुई है, कभी कभी रोते हैं, राम मेरे को दर्शन नहीं देंगे, मेरे भी प्रभु जो करे वो कब दूर जाएंगे, दुष्ट है, अब मेरे को मनाने के लिए आया, ऐसे विचार आते कब रोते। मैंने मेरे राम को अच्छी बात, मेरे को उनका बहुत प्रेम, मेरे को अपना लेंगे, ऐसा विचार करते तब सुख होता, कभी रोता है कभी हंसता है। फल नहीं खाते, दासी बहुत मनाती, थोड़ा फलाहार, मेरे को खाने की इच्छा ही नहीं, मेरे को राम दर्शन होगा कि राम दर्शन होने वाला, राम जी के आपके ऊपर बहुत प्रेम, बहुत देखो रात्रि का दूसरा प्रहर पूरा हुआ है, दासी आई है, भरद्वाज ऋषि पूछते हैं, भरत ने कुछ फलाहार किया क्या? तुम्हारा जो पागल जैसी दशा थी उनका प्रेम सच्चा है, सीताराम बोलते हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते, मेरे को नींद नहीं आती है, ऐसा कहते हैं आराम आराम। राम दर्शन की जिसको इच्छा है उसको आराम करने की इच्छा नहीं होती। भरद्वाज ऋषि को हम लोग आराम करते हैं, हम जगत को बताते हैं हम भक्ति करते हैं, हम भक्ति नहीं करते, हम आराम करते, हम मजा करते हैं, भक्ति का निमित्त करके हम सुख भोगते हैं। भक्ति तो भरत जी है, फलाहार करने की इच्छा नहीं है, आराम करने की इच्छा नहीं है, उनको नींद आती ही नहीं है। भरद्वाज ऋषि के अंदर की आंख खुल रही है, भरद्वाज ऋषि विचार करते हैं हम जगत को धोखा देते हैं, लोग हमको कहते हैं महान भगवत भक्त है,
हम भक्ति नहीं करते हैं, हम आराम करते हैं। हमको राम दर्शन की कहाँ इच्छा है, हमको सुख भोगने की इच्छा है। जिसको सुख भोगने की इच्छा है वो भगवान की भक्ति क्या करेगा। भक्ति तो भरत जी करते हैं। कैसे भक्ति करनी चाहिए जगत को भरत ने समझा। हम भक्ति नहीं करते, हम तो आराम करते हैं। भरद्वाज ऋषि विचार करने लगे, हम ऐसी भक्ति नहीं करते, हम फलाहार करते हैं, आराम करते हैं। भरत को फल खाने की इच्छा नहीं है, भरत को निद्रा नहीं आती है। श्री राम सीताराम, जिसको राम दर्शन की तीव्र इच्छा है उसके लिए आराम हराम है। नींद नहीं आती है, राम नाम का सतत जप। भरद्वाज ऋषि का हृदय पिघला है। भक्ति कैसे करनी चाहिए हमको समझाने के लिए भरत का जन्म। भक्ति मार्ग का आदर्श जगत को भरत ने बताया। राम वियोग में कैसा जीवन होना चाहिए। राम वियोग में जिसको संसार मीठा लगता है वो संसार की भक्ति। भक्ति का आरंभ तभी होता है जीव को जब राम वियोग का दुख होता है। राम वियोग में जिसका मन संसार में रमता है वो भक्ति क्या करता। हम भक्ति नहीं करते हैं, भरत जी भक्ति। ऐसे भगवान के भक्तों का सत्संग करने से, उनको वंदन करने से, उनको स्पर्श करने से भक्ति का रंग लगेगा। भक्त का संग ही भक्ति देता है। हम भक्ति नहीं करते। भरद्वाज ऋषि को ऐसा हुआ, मैं भरत जी के चरण में जाकर के साष्टांग करा। भरद्वाज ऋषि दौड़ते गया। भगवान के भक्त कभी सनातन धर्म की मर्यादा का भंग नहीं करते। ब्राह्मण मेरे को वंदन करे, ब्राह्मण वंदनीय है, ब्राह्मण के चरण में वंदन हो। भरद्वाज ऋषि को ऐसी इच्छा थी, मैं भरत के चरण में साष्टांग करा। भरत का सत्संग हो गए, भरत का स्पर्श हो गए, भरत की कृपा से मेरे को भक्ति का रंग लगा। भरद्वाज ऋषि दौड़ते हुए आते। भरत जी समझ गए, खरा मेरे को वंदन करेंगे, ब्राह्मण मेरे को वंदन करेंगे। भगवान के भक्त कभी सनातन धर्म की मर्यादा का भंग नहीं। धर्म की मर्यादा का जो भंग करता है उसके ज्ञान में विघ्न। धर्म मर्यादा का जो भंग करता है उसकी भक्ति बढ़ती नहीं। राम प्रेम में हृदय पिघला हुआ है। भरत जी सावधान है, ब्राह्मण मेरे को वंदन न करे, मैं उनके चरण में वंदन। भरत जी समझ गए, दौड़ते हुए आते मेरे को वंदन करेंगे, मैं प्रथम उनके चरण में साष्टांग प्रणाम करूं। भरत जी दौड़ते हुए गए और भरद्वाज ऋषि के चरण में साष्टांग। भरद्वाज ऋषि ने देखा भरत मेरे को वंदन कर, मेरे को वंदन करने की इच्छा थी। भरत ही मेरे को वंदन, भरत को उठा लिया, छाती के साथ चार मिले तो 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो हंसे 7 कर। भगवान के दो भक्त जब मिलते हैं, चार आंख जब एक हो जाती है, चार मिले तो 64 खिले, एक एक को 32 दांत होते हैं, आनंद होता है। मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोग, रोम में से आनंद निकलता। हरिजन से हरिजन मिले तो हंसे 7 करोड़। भरत जी को उठा लिया, भरद्वाज ऋषि ने आलिंगन दिया है। भरत और भरद्वाज ऋषि एक हुए हैं। भरत जी के रोम रोम में से श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भरद्वाज ऋषि को आपकी आदि कैसी भक्ति करता है, रोम रोम में से राम नाम का ध्वनि। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम।
जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम हनुमान की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री गिरिराज धरण की जय द्वारिकाधीश की जय श्रीमान कृष्ण लाल की जय सद्गुरुदेव की जय नमः पार्वती पतये करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् पादं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे इव स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदरमाधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति गद्यादिकं मोहवशादभूत गोविन्द दामोदरमाधव गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा सम
योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधव सुखं शयानानि लये निदेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधव जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधव सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधव श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधव जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधव त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुवाक्या गोविन्द दामोदर माधव श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमहादेव उवाच ब्रह्मान् भूतिसन्दुभवम् कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमत्शम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा
संसारामय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्रीराम नामामृतम् परमात्मा श्री रामचंद्र जी का वियोग यही बड़ा भारी रोग है। जीव भगवान से अलग हुआ तभी से अति दुखी है। जीव को काम मारता है। जो जीव भगवान से अलग रहता है उसको काम शांति से नहीं बैठने देता। काल सभी को मारने के लिए आता है। काम और काल मानव के पीछे पड़े, जीव को त्रास देते हैं। जीव भगवान का अंश है। भगवान के चरण में जब जाता है कभी काम और काल के त्रास से मुक्त होता। जीव किसी स्त्री का नहीं है, जीव किसी पुरुष का नहीं है, जीव जगत का नहीं है। जीव तो भगवान राम का अंश है। यह जीव भगवान से अलग हो गया तभी से काम और काल उसके पीछे पड़े। काल भगवान का नौकर है और काम भगवान का पुत्र है। किसी भी जीव का हिसाब देखने की भगवान को इच्छा होती है तब भगवान अपने नौकर काल को हुक्म करते हैं, उसको पकड़ करके ले आओ। भगवान को हिसाब देने का पवित्र दिवस ही मरण है। आपको भगवान ने जो दिया है उसका हिसाब मांगिए। कोई गरीब को भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि तू अन्नदान क्यों नहीं करता था। भगवान जानते हैं मैंने इसको ज्यादा दिया ही नहीं था, कैसा करे। गरीब को भगवान प्रश्न पूछते हैं, मैंने तेरे को धन नहीं दिया था, मन तो दिया था। धन देने में भगवान थोड़ी विषमता करते हैं। भगवान सभी को मन समान भाव से देते। तुमने मन का क्या किया? मैंने तेरे को आंख दी थी, आंख का तुमने क्या किया? भगवान ने जो दिया है उसका सदुपयोग करना ही पुण्य है और भगवान ने जो दिया है उसका दुरुपयोग करे यही पाप है। अंतकाल में जीव को बहुत भय लगता है, मैंने भूल की है, मैंने दुरुपयोग किया है, इसीलिए जीव दुखी होता है। मालिक के साथ प्रेम करो। काल आपको नौकर त्रास देगा नहीं। राम काल के मालिक है, काल राम जी का नौकर है। जो मालिक के साथ अतिशय प्रेम करता है उसको नौकर त्रास नहीं देता। जीव जब भगवान का हो जाता है तब उसको काल नहीं मारता है। जीव को राम वियोग हुआ है इसलिए दुखी है। कितने लोग प्रश्न पूछते हैं, राम जी का वियोग जीव को क्यों हुआ, कब से हुआ बताओ। कुछ भूल हो गई है इसीलिए जीव ईश्वर से अलग हुआ है। रोग होने के बाद मेरे को रोग क्यों हुआ, कैसा हुआ, विचार करने से क्या लाभ है। रोग होने के बाद तो दवा के पथ्य के साथ दवा लेनी चाहिए। एक भाई अपने कपड़े को बहुत संभालते थे। एक बार ऐसा हुआ, घर में आने के बाद उन्होंने देखा धोती को दाग लग गया। विचार करने लगे दाग क्यों लगा, कहाँ लगा, कैसा लगा। ये विचार करने से दाग जाएगा?
अपने को बड़ा सयाना समझते थे। एक एक के घर में पूछने के लिए गए, मैं आपके घर में आया था तब ये दाग लगा। एक सज्जन ने कहा मेरे घर में दाग लगा हो, दूसरे किसी के यहाँ लगा हो, दाग कहाँ लगा, कैसा लगा, विचार करने से क्या लाभ। साबुन लगाओ, धो डालो। जीव को ईश्वर का वियोग क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, कब से हुआ है, विचार छोड़ो। कोई बड़ी भारी भूल हो गई है, रोग होने के बाद बच्चे के साथ दवा लेनी चाहिए। जीव को राम वियोग हुआ है, राम वियोग ही बड़ा रोग है। भगवान के चरण में जब जीव जाता है तभी दुख की समाप्ति होती। मानो बड़ा राजा हो गए कि स्वर्ग का देह हो गए, उसको शांति नहीं, सुख मिलता है। सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं होती। काल सभी को मारने के लिए आता है, काम किसी को शांति से नहीं बैठने देता है। राम के साथ प्रेम करो, राम के चरण का आश्रय करो। जीव भगवान का है, राम मेरे पिता है, मैं उनका बालक हूँ। राम मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। भगवान के साथ कोई भी संबंध रखो, संसार का संबंध छोड़ना ही पड़ेगा। संसार का संबंध जब छोड़ने का समय आता है, जीव को भय लगता है। अब मैं कहाँ जाऊं, अब मेरा कौन है, जिसको मैंने माना था यह मेरा है, वो मेरे साथ में आने वाला नहीं है। अब मेरे को ऐसी जगह में जाना है जहां मेरा कोई नहीं, मेरे को कोई पहचानता नहीं है। भगवान के साथ संबंध रखो, काम में आएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, श्रीमान के साथ स्नेह करते, श्रीमान की खुशामद करते हैं, श्रीमान के साथ प्रेम रखते हैं। मन में एक ही भाव है, श्रीमान पैसा देगा। धन के लोभ से मानव श्रीमान के पीछे पड़ता। श्रीमान आपको पैसा देगा, शांति कहां से देगा। श्रीमान लोग सुख तो भोगते हैं, उनका मन बहुत चंचल रहता है। सुख भोगने से मन अशांत हो जाता। श्रीमान शांति कहां से देगा। परमात्मा के साथ संबंध रखो, भगवान आपको पैसा देंगे और शांति भी देंगे। आज से निश्चय करो, मैं भगवान का हूं, मैं स्त्री का नहीं हूं, मैं पुरुष का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जो ऐसा समझता है मैं भगवान का हूं, वही भगवान की भक्ति करता है। जो ऐसा मानता है मैं स्त्री का हूं, पुरुष का हूं, वह भक्ति नहीं करता। घर के लोगों के साथ बाहर से प्रेम बताना, अंदर से प्रेम परमात्मा के साथ रखना। किसी का तिरस्कार न करो, किसी का अनादर न करो, किसी मानव के साथ ज्यादा प्रेम भी न। प्रेम करने लायक एक भगवान है, जिसके साथ आप बहुत प्रेम करते हो, एक दिन वो आपको छोड़ करके जाने वाला, आप उसको छोड़ करके जाने वाले। भगवान किसी भी जीव को नहीं छोड़ते हैं। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा। चित्रकूट में श्री राम भरत का मधुर मिलन हुआ है। यह जीव ईश्वर के मिलन की कथा। परमात्मा जीव को प्रेम देते हैं और जीव के पास प्रेम ही मांगते हैं। बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं, भगवान को पैसा देकर के समझा देते हैं, मैंने इतना रुपया दिया है। पैसा से आप गरीब को प्रसन्न कर सकते हो, पैसा से कोई परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सका। भगवान तो लक्ष्मी के पति है, परमात्मा पैसा मांगते नहीं है, परमात्मा प्रेम मांगते। मानव जगत के साथ प्रेम करके ही दुखी हुआ है। जगत के साथ वेर न करो, यह जगत बहुत प्रेम करने लायक नहीं।
प्रेम बल सबसे श्रेष्ठ बल है। द्रव्य बल, बुद्धि बल, शरीर बल, ज्ञान बल, सबकी जब हार होती है तब प्रेम की जीत होती है। जहां अतिशय प्रेम है वहां मानव हार कबूल करता है। जहां प्रेम नहीं है वहां हार होने तो दुख होता है। जहां अतिशय प्रेम है वहां हार हो रहे तो दुख नहीं होता, सुख मिलता है। प्रेम में हार ही जीत है। उनकी जीत वो मेरी जीत, उनकी हार वो मेरी हार है। उनका सुख मेरा सुख है, उनका दुख मेरा दुख है। प्रेम में अतिमान अपमान के जैसा लगता है। प्रेमी को कोई बहुत मान दे तो अच्छा नहीं लगता है। मैं तो घर का हूं, आपका हूं, इतना मान मेरे को कह तो देते। प्रेम में अतिमान अपमान है, प्रेम में तिरस्कार सत्कार है। प्रेम के सभी नियम दिव्य है। प्रेम में हार जीत है, उनकी जीत मेरी जीत, उनकी हार मेरी हार। जहां अतिशय प्रेम है वहां मानव हार कबूल करता है। कल्पना करे कोई माँ कथा में जाने को तैयार हुई है। घर में 3-4 वर्ष का बालक है, माँ की ऐसी इच्छा है मैं कथा में जाऊं। बालक घर में खेले, माँ बालक को समझाती है, मिठाई देती है, पैसा देती है, घर में खेलना। बालक का 16 आनी प्रेम माता में ही होता है। बालक की ऐसी इच्छा है मेरी माँ मेरे को छोड़ करके जावे नहीं। वो पैसा लेता नहीं, मिठाई लेता नहीं, माँ की साड़ी पकड़ करके रोने लगता है। कोई बालक बहुत रोने लगे, माँ उसको छोड़ करके कथा में जा सकती है? इसका मेरे ऊपर बहुत प्रेम है, मेरे को नहीं जाने देता, मेरे भी ये नहीं रह सकता। माँ कथा में नहीं जाती। कोई पूछता है कथा में क्यों नहीं आई? कहती है कि बालक मेरे को छोड़ता ही नहीं, उसने मेरे को पकड़ के रखा था। बालक में शक्ति ज्यादा है कि माता में शक्ति ज्यादा है? माँ बालक को धक्का क्यों नहीं मारती है? माता में शक्ति ज्यादा है, बालक में प्रेम ज्यादा है। बालक का प्रेम देख करके माँ दुर्बल हो जाती, आज कथा में नहीं जाओ, घर में रहती। कल्पना करो वही बालक बड़ा हो गया, 24-25 वर्ष का हुआ, उसका लग्न हुआ, बहू घर में आई है। एक दिन उसकी माँ कथा में जाती थी, जिसका लग्न हुआ है ऐसा बड़ा पुत्र कदाच अपनी माँ को ऐसा कहे कि आज कथा में जाना नहीं। माँ मानती है? आज नहीं मानेगी। मैं कथा सुनूंगी, मेरे देह का आत्मा का कल्याण करना है, अब तेरा मैं नहीं मानूंगा। कदाच पुत्र माँ को ऐसा कहे कि मैं छोटा था, तेरे को ना बोलता था तब तो कथा में नहीं जाती थी, अब तो मैं बड़ा हो गया, पैसा कमाता हूँ, मैं ना बोलता हूँ तो भी कथा में क्यों जाती है? माँ जवाब देती है तू छोटा था तब तेरा 16 आनी प्रेम मेरे में ही था, अब तेरी बहू आ गई है, अब तेरा पहले जैसा प्रेम मेरे में है नहीं। जहाँ लग्न हुआ स्त्री में ऐसा मोह हो जाता है, माता पिता के प्रेम को, उपकार को भूलने लगता है। बाल्य अवस्था में माँ को छोड़ने को तैयार नहीं था। वही बड़ा हुआ, लग्न हुआ, फिर माँ के साथ उसको रहने की इच्छा नहीं होती, अलग हो जाता है। पुत्र का प्रेम कम हो जावे तो माँ का भी प्रेम कम हो जाए। बाल्य अवस्था में पुत्र का अतिशय प्रेम था, इसलिए माँ उसके अधीन रहती थी। अब उसका प्रेम कम हो गया, माँ का भी प्रेम कम होता है। जीव ईश्वर का संबंध पिता पुत्र के जैसा, माता पुत्र के जैसा संबंध। परमात्मा पैसा नहीं मांगते हैं, परमात्मा आपके पास प्रेम मांगते हैं। जहां आपका प्रेम है वो आपको बारंबार याद आता है। जीव भगवान को भूल जाता है, इसका यही कारण है प्रभु में प्रेम नहीं। भगवान में प्रेम होवे तो जीव भगवान को भूले नहीं। लोग पूछते हैं महाराज भगवान में प्रेम हो गया, ऐसा कोई उपाय बताओ। आप घर के लोगों के साथ प्रेम क्यों करते हो?
पति ऐसा समझता है पत्नी मेरे को बहुत सुख देती है, इसीलिए पति पत्नी के साथ प्रेम करता है। पत्नी ऐसा मानती है पति है इसीलिए मैं सुखी हूं। घर के लोग सुख देते हैं, ऐसा समझने से प्रेम होता है। कदाच कोई ऐसा विचार करे घर में मेरे को बहुत दुख देते हैं तो प्रेम नहीं हो सकता। आज से आप निश्चय करो भगवान राम मेरे को सुख देते। कोई स्त्री सुख नहीं देती है, कोई पुरुष सुख नहीं देता। किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। जहां कर्म का संबंध पूरा हुआ जीव चला जाता है। जीवन में तो ऐसा अनुभव होता है जिसने बहुत सुख दिया था वही दुख देता है। जीव को सुख भगवान देते हैं। थोड़ा सा ठंडा पानी मिले भगवान के उपकार मानो, ये ठंडा पानी मेरे को किसने दिया। पानी पियो तो भगवान का स्मरण करो। भगवान को अर्पण किए बिना पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये भगवान ने मेरे को दिया है। सुख तो भगवान देते हैं, कोई मानव में पानी उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। भगवान की कृपा से मैं सुखी हूं, ऐसा वारंवार विचार। संसार के विषयों में मानव का प्रेम बिखरा हुआ है, वहां से प्रेम को उठाओ, भगवान को अर्पण करो। कितने लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, कपड़े के साथ बहुत प्रेम करते हैं। ज्ञान की बातें करते हैं, पैसे के साथ बहुत प्रेम करते हैं। 1000-2000 का कदाच नुकसान हो गए तो 2-4 दिन हृदय को जलाते। मेरा 2000 रुपया गया, अरे तेरा जन्म हुआ तो 2000 लेकर के तू यहाँ आया था, तेरा क्या गया। ज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना बहुत कठिन। जहां अतिशय प्रेम है वहां मानव अपना स्वरूप प्रकट करता है। जहां कम प्रेम है वहां मानव अपने स्वरूप को छिपाता है। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है, इसीलिए भगवान माया के पर्दे में अपना स्वरूप छिपाते। जीव जब परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है तब भगवान माया का पर्दा दूर करके प्रकट हो जाते। भगवान आपके पास प्रेम मांगते हैं, जगत के साथ वेर न करो। याद रखना जगत बहुत प्रेम करने लायक नहीं है। जिसके साथ आप बहुत प्रेम करोगे वही आपको दुख देने वाला। अतिशय प्रेम परमात्मा के साथ करो। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं तोड़ सकते। भगवान प्रेम के अधीन रहते हैं। हाथ छुड़ा के जात हो निबल जानी के मोही, जाओगे जब हृदय से सबल कहोगे तो। सूरदास जी महाराज बोले। सूरदास जी महाराज का चरित्र बहुत सुंदर है। सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं है। सूरदास जी को आंख थी। एक बार सूरदास जी के मन में ऐसा विचार आया, मैंने जगत अनेक बार देखा, अनेक स्त्रियों को देखा, अनेक पुरुषों को देखा, मेरे को लाभ हुआ कि नुकसान हुआ। विचार करने पर अंदर से आवाज आई, जगत को देखने से कि लाभ हुआ नहीं। जगत देखने से आंख बिगड़ गई, मन चंचल हो गया। जगत देखने से कोई लाभ हुआ नहीं। जगत तो मैंने अनेक बार देखा, जगत जिसने बनाया है उसको मैंने कभी देखा नहीं। मेरी भूल है, अब जगत देखना ही नहीं है, किसी स्त्री को देखना नहीं है, किसी पुरुष को देखना नहीं है, अब परमात्मा का ही दर्शन करना। सूरदास जी ने ऐसा निश्चय किया, जानबूझ करके आंख फोड़ डाली। सूरदास जी महाराज अंधे हो गए। वृंदावन में रहते थे। सूरदास जी के इष्ट देव बालकृष्ण है। 5 वर्ष के बालकृष्ण उनको बहुत प्यारे लगते। बालकृष्ण का ध्यान करते हैं, बालकृष्ण की मानसी सेवा करते हैं, प्रेम से कृष्ण कीर्तन करते हैं। सूरदास जी महाराज का एक ऐसा नियम था
किसी मानव के पास मांगना नहीं। जब भूख लगती है तो कीर्तन करते हुए बाल कृष्ण को कहते हैं, कन्हैया मेरे को बहुत भूख लगी, मेरे पास में कुछ भी नहीं। सूरदास जी महाराज ने वर्णन किया है, मेरे को बराबर याद है, किसी मानव के पास में मांगने के लिए नहीं गया, मैंने किसी वस्तु का संग्रह नहीं किया, मैं कभी भूखा रहा भी नहीं। मेरे को भूख लगती थी, मैं कीर्तन करता हुआ भगवान के पास मांगता, भगवान मेरे को देते थे। पशु पक्षी खाने की चिंता नहीं करते, पशु भगवान में विश्वास रखते हैं, जिसने आज खाने का दिया है वो कल देने वाले हैं। कितने लोग खाने की बहुत चिंता करते हैं, आपकी चिंता आपके भगवान को है। जिस स्वरूप की आप पूजा करते हो, जिस भगवान के नाम का आप जप करते हो, आपकी चिंता भगवान को। भगवान के भक्त निश्चिंत होते हैं। सूरदास जी महाराज बाल कृष्ण को कीर्तन करते हुए कहते, कन्हैया मेरे को बहुत ठंड लगती है, कपड़ा नहीं है मेरे, भगवान देते थे। एक बार ऐसा हुआ, सूरदास जी महाराज जाते हैं, मार्ग में एक बड़ा खड्डा था, दिखता नहीं है, सूरदास जी खड्डे में गिर गए, बाहर नहीं निकल सकते, बड़ा खड्डा है, गिर जाते हैं, थोड़े घबराए, मेरे लिए खड्डे में कौन आवेगा, जगत को मेरी जरूर नहीं है, मैं दुर्बल हूं, मैं अंधा हूं, मैं दरिद्री हूं, मेरे लिए खड्डे में कौन आवे, मेरे को इस खड्डे में से बाहर कौन निकाले। श्री कृष्ण का स्मरण होने लगा, बाल कृष्ण खड्डे में आए, सूरदास जी का हाथ पकड़ते हैं, सूरदास जी को दिखता नहीं है किसने मेरा हाथ पकड़ा। सूरदास जी महाराज पूछते हैं कौन हो। बाल कृष्ण ने कहा, बाबा नंद गांव के एक गोवाल का मैं चोर हो, मैं जीव हूं, आप सर्वज्ञ हो, मैं अल्पज्ञ हूं, आप सिंधु हो, मैं बिंदु हूं, आप मेरा हाथ छोड़ करके जाते हो, लोग आपको भगवान मानते हैं, मैं आपको भगवान तभी मानूंगा आप जब मेरे हृदय में से बाहर निकलो। सूरदास जी महाराज ने परमात्मा को हृदय में प्रेम से बांध दिया। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं तोड़ सकते। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, प्रेम परतंत्र है। परमात्मा जीव को प्रेम देते हैं और जीव के पास प्रेम ही मांगते हैं। ये जीव लायक नहीं है तो भी भगवान उसको धन देते, सुख देते हैं, मान देते हैं। थोड़ा विचार करो, मैं कैसा हूं, मेरा मन कैसा है, मेरा मन कहाँ जाता है, मेरे मन में कैसे विचार आते हैं। शांति से विचार करोगे, अंदर से आवाज आएगी मैं लायक नहीं, तो भी भगवान ने मेरे को धन दिया। एक रुपया देना होता है, मानव थोड़ा विचार करता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, भिखारी को देने के लिए रुपया हाथ में दिया था,